Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss about some MCQs related to ISO 9000 series. In previous videos we have discussed about ISO 9000. If you have not seen, then first see the video, then come on the MCQ questions of ISO 9000 series. Okay, now we started. First question is, the objective of ISO 9000 family of quality management is. जो ऑब्जेक्टिव होता है ISO 9000 की वो क्या होते हैं? तो एक तो हो जाएगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, स्किल इन्हेंसमेंट एंड एनवायरनमेंट इश्यूज़। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इसका वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है। जो ISO का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि एम्प्लॉय के लिए ऐसा कुछ होता नहीं कि ISO एम्प्लॉय के लिए वर्क करता है, क्योंकि मेनली जो हमारा प्रॉफिट होना है वो कस्टमर के थ्रू होना है कंपनीज को। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए उनके रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये तो ए पार्ट हो जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, TQM एंड ISO बहुत फोकसेस ऑन। जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस पे फोकस करते हैं? फर्स्ट वन कस्टमर, एम्प्लॉइज़, सप्लायर्स, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, एम्प्लॉयज़ पर फोकस नहीं करते हैं जैसा कि पहले वीडियो में देखा हमने, और सप्लायर्स पर भी नहीं फोकस करते हैं। तो ये कस्टमर पर फोकस करेंगे दोनों के दोनों, क्योंकि जो टोटल क्वालिटी रिलेटेड है, क्वालिटी हम लोग किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? कस्टमर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं हम लोग किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि ISO और TQM दोनों जो है वो कस्टमर पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज़ फॉर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए कौन सा ISO होता है? ISO 9000 के बारे में हमने पढ़ा, उसमें ऐसा कुछ था नहीं कि वो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के बारे में बात करता हो। ये कुछ सेट ऑफ रूल्स थे जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते थे। अब ISO 14000 है जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए काम करता है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए। अब ISO 26000 किसके लिए वर्क करता है? ISO और ISO 31000 किसके लिए वर्क करता है? ISO 31000 जो होता है ये होता है रिस्क मैनेजमेंट के लिए काम करता है, रिस्क मैनेजमेंट। और ISO 26000 जो है ये वर्क करता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ये चीज़ हो गया। आई थिंक ऑल डाउट्स आर क्लियर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, व्हाट इज ISO? इट इज लिटिल बिट इजी क्वेश्चन। ISO इट इज़ नॉट इंडियन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट इंडियन, गलत हो जाएगा। इंटरनल, नॉट इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ISO एम्फसाइज ऑन इंस्पेक्शन, ये गलत है। रिजेक्शन, ये भी गलत है। और ऑल ऑफ द अबव, ये भी गलत है। तो प्रिवेंशन, ये आंसर सही हो जाएगा। 5 का ए पार्ट सही हो जाएगा। ISO 14001 गिव्स स्ट्रेस ऑन ए प्लान-डू-चेक एक्ट, ये करेक्ट है, प्लान-डू-चेक एक्ट। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये भी सही है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हमने देखा था अभी प्रीवियस क्वेश्चन। प्रिवेंशन रेदर देन डिटेक्शन, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द ISO सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स इज अ प्रोग्राम दैट कैन बी यूज्ड फॉर एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस पर्पसेस। तो ऐसा तो है नहीं, ये चीज़ गलत हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ था ISO 9000 सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट फॉर एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस पर्पस, ये फॉल्स हो जाएगा फिर। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, अकॉर्डिंग टू ISO 9001 द कॉजेस ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट शुड बी।
द कॉजेज ऑफ नॉन करेक्ट प्रोडक्ट शुड बी डिलीटेड, ऐसा नहीं है, एलिमिनेटेड, हाँ एलिमिनेट होता है, आइडेंटिफाइड होता है, ओके। देन ऑप्शन डी विल करेक्ट हो जाएगा कि एलिमिनेटेड एंड आइडेंटिफाइड। ये क्वेश्चन 8 हो गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं। ISO 9001 इज नॉट कंसर्न्ड विद ऑफ क्वालिटी रिकॉर्ड्स, दैट्स इज कलेक्शन, मेंटेनेंस, वेरिफिकेशन एंड डिस्पोजिशनिंग। तो ISO 9000 इज नॉट कंसर्न्ड, जो ये हैगा ये वेरिफिकेशन के लिए बात करते हैं कि ये वेरिफिकेशन के लिए कंसर्न नहीं होता है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, CMM स्टैंड्स फॉर कैपेबिलिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल। ये चीज़ नहीं होता, कैपेबिलिटी मॉड्यूल, ये गलत है। कंजर्वेटिव मैच्योरिटी मॉड्यूल, ये भी गलत है। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉड्यूल, ये भी गलत है। तो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। ओके, ये तो हो गए हमारे 10 क्वेश्चन MCQ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट in comment section below. Okay, thank you.